साथियों, नवरात्र के व्रत का पारण हमें किस दिन करना चाहिए, इस विषय पर कंफ्यूजन बना ही रहता है। कोई अष्टमी को करने की बात करता है, कोई नौमी को करने की बात कहता है और कोई दसवीं को करने की बात कहता है। कंफ्यूजन बना ही रहता है। हमने कई वीडियो भी आपको दे रखे हैं, लेकिन फोन कॉल्स आते ही रहते हैं कि व्रत अष्टमी को करें कि नौमी को करें कि फिर दसवीं को करें, किस दिन करना अच्छा रहेगा, आप हमें बताइए। तो बताने की बात तो यह है कि यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक वीडियो और बना देते हैं जिसमें चर्चा करते हैं कि 2025 में नवरात्रि के व्रत का पारण हमें किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को, नौमी को या फिर दसवीं को। आइए आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, वो भी संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ में रहेगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। चलिए साथियों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, कंफ्यूजन ये रहता है कि नवरात्रि के जो व्रत होते हैं, नवरात्रि 9 दिन के व्रत हैं, तो यदि 9 दिन के व्रत नहीं रहेंगे तो फिर हमारा व्रत खंडित हो जाएगा ना। इसलिए हमें 9 दिन तक व्रत रहना है, फिर दसवीं को व्रत का पारण करना चाहिए। देखिए साथियों, दसवीं को व्रत के पारण के विषय में शास्त्रकार बहुत मना करते हैं। एक प्रमाण मिलता है, आइए वो प्रमाण देखते हैं क्या कहता है। साथियों, इसमें बताया गया दसमी मिश्रता यत्र पारणे नवमी भवेत दुख दारिद्र्य यदागेया तथा व्रत विनाशनी। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि आप दसवीं मिश्रता यत्र पारणे नवमी भवेत, यदि आप नवरात्र के पूरे 9 दिन के व्रत रहते हैं और व्रत का पारण कब करते हैं, दसवीं तिथि को करते हैं, तो बताया गया दुख दारिद्र्य दागेया तथा व्रत विनाशनी। यदि आप दसवीं को व्रत का पारण करते हैं तो दुख और दरिद्रता मिलने वाला होता है, आपका वो संपूर्ण जो व्रत होता है वो निष्फल हो जाता है। बात समझ में आई? तो दसवीं को व्रत का पारण करने से शास्त्रकार बिल्कुल मना करते हैं। एक प्रमाण और मिलता है जिसमें भी दसवीं को पारण करने की बात जो है वो मना की जाती है, नकारी जाती है। आइए देखते हैं वो प्रमाण क्या है। शास्त्रकार कहते हैं अश्विने शुक्ल पक्षे तो नवरात्रम उपोषितः नवम्याम पारणम कुर्यात दसवीं मिश्रता नचेत। साथियों, ये प्रमाण निर्णय सिंधु से लिया गया है, जिसमें बताया गया अश्विने शुक्ल पक्षे तो नवरात्रम उपोषितः, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के जो नवरात्र व्रत रखते हैं पूरे दिन के, उनको क्या करना चाहिए, नीचे बताया गया नवम्याम पारणम कुर्यात दसवीं मिश्रता नचेत। तो उन लोगों को व्रत का पारण जो है वो नौमी तिथि को ही कर लेना चाहिए, लेकिन दसवीं मिश्रता नचेत, लेकिन दसवीं तिथि को किसी भी हालत में नवरात्रि के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा इस निर्णय सिंधु के प्रमाण में बताया गया। ऊपर का जो प्रमाण था वो ब्रह्म पुराण से लिया गया था और ये प्रमाण जो है वो निर्णय सिंधु से लिया गया। तो ये दो प्रमाण हमने आपको बताया जिसमें दसवीं मिश्रता नचेत की बात कही है। दसवीं को किसी भी हालत में नवरात्रि के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विसर्जन करना चाहिए, पारण नहीं। एक लोग प्रमाण देते हैं दसवीं को लेकर के कि इस प्रमाण में ऐसा बताया गया कि दसवीं को ही व्रत का पारण करना चाहिए। वो प्रमाण क्या है? इसमें लोग बताते हैं अथ नवरात्र पारण निर्णय साचा दशम्याम कार्य। इसमें बताया गया कि नवरात्र के पारण का जो निर्णय है कि आपको नवरात्रि का पारण दसवीं तिथि को करना चाहिए, ऐसा लोग आपको प्रमाण देते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, इस प्रमाण के पीछे का रहस्य क्या है। देखिए साथियों, जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रख सकते तो पहला और आखिरी रखते हैं। यदि पहला और आखिरी नहीं रख सकते तो एक प्रमाण मिलता है कि आप नवरात्रि के अंतिम के 3 दिन का व्रत आप रख सकते हैं। तो अंतिम के दिन कौन कौन से? सप्तमी, अष्टमी और नौमी, ये 3 व्रत आप रख सकते हैं। यदि आप पहला, आखिरी या फिर पूरे नहीं रह सकते हैं तो आप 3 दिन के व्रत रख सकते हैं। तो यदि आप वो 3 दिन के व्रत रखते हैं, कौन कौन से? सप्तमी, अष्टमी और नौमी के, तो जब 3 दिन के आप व्रत रखेंगे तो पारण कब करेंगे? उस हालत में आपको नवरात्रि के व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए? दसवीं को करना चाहिए। जो ये प्रमाण कह रहा है साचा दशम्याम कार्य, वो उसका है कि यदि आप 3 दिन के व्रत रखते हैं तो आपको दसवीं तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता सिर्फ यही है कि दसवीं को करना चाहिए, ये प्रमाण मिलता है। ये भी तो देखो कि ऊपर 2 प्रमाणों में मना किया गया है कि दसवीं को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो क्यों मना किया गया? गहराई क्या है? गहराई पर जाना चाहिए। तो गहराई यही निकल करके आई कि यदि आप पूरे व्रत रखते हैं 9 दिन के तो आपको नौमी तिथि को करना चाहिए, दसवीं को नहीं करना चाहिए। यदि आप पहला और आखिरी रखते हैं तो आखिरी व्रत भी आपको कब रखना है? अष्टमी को रखना है, नौमी को नहीं। तो पहला और आखिरी रखते हैं तब भी आप पहला परेवा को, प्रतिपदा को और आखिरी वाला अष्टमी को और फिर नौमी को व्रत का पारण कर लेना है। यदि आप पहला और आखिरी नहीं रखते तो सिर्फ आप आखिरी रख लीजिए। आखिरी रखेंगे तो कब? अष्टमी को रखेंगे। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप कौन सा रखेंगे? लास्ट के 3 रखेंगे, सप्तमी, अष्टमी और नौमी। फिर उस हालत में आपको नवरात्रि के व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए? दसवीं तिथि को करना चाहिए। एक प्रमाण और मिलता है जो वो भी नवरात्रि के व्रत का पारण जो है वो नौमी तिथि पर ही मोहर लगाता है। आइए देखते हैं वो प्रमाण क्या कहता है।
साथियों इसमें बताया गया नवम्यां पारितां देवी कुलमासं करोति वै तस्मात् पारणं कुर्यात् नवम्यां विबुधाधिप। साथियों इस प्रमाण में बताया गया नवम्यां पारितां देवी कुलमासं करोति वै, जो भी साधक नवम्यां पारितां देवी कुलमासं करोति वै, जो भी साधक नवमी तिथि को व्रत का पारण करता है उसके वंश में कुल में वृद्धि करने वाले होते हैं ये नवरात्र। इसलिए नवरात्रि के व्रत का पारण कब करना चाहिए? नवमी तिथि को ही करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि यदि आप पूरे नवरात्र के व्रत रखते हैं तो आपको नवरात्रि के व्रत का पारण कब करना है? नवमी तिथि को ही करना है। अब आइए समझते हैं कि नवमी तिथि किस दिन है और फिर 2025 में इस नवरात्रि के व्रत का पारण हम किस दिन करेंगे। आइए देखते हैं नवमी कब से प्रारंभ होगी। देखिए साथियों, यदि हम नवमी तिथि की बात करें तो नवमी तिथि जो है वो आपकी 30 सितंबर मंगलवार को दिन में 1:45 से नवमी प्रारंभ हो जाएगी और फिर 1 अक्टूबर को दिन में 2:35 तक ये नवमी तिथि रहेगी। यानी उदया तिथि वाली नवमी जो है वो 1 अक्टूबर को रहेगी। इसलिए नवरात्रि के व्रत का पारण आपको 1 अक्टूबर 2025 को ही करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पारण से संबंधित जो आपके अंदर संशय था वो दूर हो गया होगा। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।